हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जिसका नाम है स्टडी विद विवेक सर। देखिए, हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो बात की थी उसमें हमने अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में डिस्कस किया था। उसके एक्टिव वॉइस के रूल के और पैसिव वॉइस रूल के बारे में भी डिस्कस किया था और सेंटेंसेस के बारे में भी डिस्कशन किया था। ठीक है, तो उस रूल्स के डिस्कशन के आगे आज हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ही इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट के इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान आप अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में जाने तो उसकी पहचान होती है हैव और हैव से। ठीक है, हैज और हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। ये एक्टिव वॉइस का रूल है। मतलब सिंपल सेंटेंस अगर हम बनाते हैं तो उसके साथ हैज और हैव के साथ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम सिंपल रूल्स पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब मीन्स इसका एक्टिव वॉइस का रूल। अगर हम एक्टिव वॉइस के रूल की बात करें तो इसके रूल की सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आपको पता ही है, हैज या हैव का यूज करते हैं। फिर सब्जेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा होता है? जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट इसमें बन जाता है। मतलब ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाता है। ये एक्टिव वॉइस का रूल है, तो ये सिंपल सब्जेक्ट होता है, वो पैसिव वॉइस में। ठीक है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं क्वेश्चन मार्क का। ठीक है, तो इस तरह से ये एक्टिव वॉइस बन जाता है सेंटेंस। अगर हम इसके पैसिव वॉइस के रूल की बात करें, पैसिव वॉइस का जो रूल होता है उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो पैसिव वॉइस के अगर हम रूल की बात करें तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज एंड हैव। ठीक है, हैज एंड हैव यूज होती है। फिर उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट का काम करता है। तो ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट का काम करता है। ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का काम करता है। फिर मेन वर्ब, फिर बीन लगाते हैं, बीन का यूज करते हैं। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, उल्टा हो जाता है। पहले उसमें ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट का, इसमें सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है, और उसके बाद हम क्वेश्चन मार्क का यूज करते हैं। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस फॉर्मेशन, मतलब सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव के अब हम एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल के थ्रू और समझते हैं इसको अच्छे से क्लियर। ठीक है, ये तो रूल थे, रूल का यूज ऐसे करते हैं। ठीक है, हमने सेंटेंस बोला, क्या राम स्कूल गया है? तो इसका अगर एक्टिव वॉइस बनाएंगे, मतलब सिंपल सेंटेंस अगर बनाते हैं तो क्या होगा? हैज राम गॉन टू स्कूल। अगर इसका पैसिव वॉइस हमें बनाना हो, पैसिव वॉइस इसका कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज ही होगी। सबसे पहले हैज, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट में आता है, मतलब स्कूल सब्जेक्ट में आएगा, हैज स्कूल। फिर बीन का यूज करेंगे, फिर गॉन बाय राम का यूज होगा, मतलब जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। देन क्वेश्चन मार्क, हैज स्कूल बीन गॉन बाय राम, हैज राम गॉन टू स्कूल। ठीक है,
क्या सीता ने खाना खाया है? एक सेंटेंस और लेते हैं। क्या सीता ने खाना खाया है? इस सेंटेंस को एक्टिव वॉइस में अगर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? हैज सीता ईटन फूड? ईटन फूड, इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा? पैसिव वॉइस अगर हम इसका बनाएंगे तो क्या कैसे बनेगा? हैज फूड हैज फूड ईटन बाय सीता। ठीक है, हैज फूड ईटन बाय सीता। ठीक है, तो इस तरह से ये पैसिव वॉइस बनता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव में। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव की। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का अगर सिंपल सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपको पता है हैज एंड हैव। ठीक है, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। नहीं, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। फिर नॉट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल है। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें, ये तो एक्टिव वॉइस था। ठीक है, ये एक्टिव वॉइस था, एक्टिव वॉइस। अगर हम पैसिव वॉइस की बात करें तो उसका रूल क्या होता है ये भी जान लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव आपको पता ही है। फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या हो जाता है? ये सब्जेक्ट हो जाता है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम करता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का, और फिर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये हो गया इसका रूल। अब हम सेंटेंस के बारे में बात कर लेते हैं। 2-3 सेंटेंस जल्दी से समझ लेते हैं। ठीक है, हैव आई नॉट वॉच्ड, हैव आई नॉट वॉच्ड टीवी। ठीक है, तो इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? हैव, सबसे पहले हैव टीवी बीन नॉट वॉच्ड बाय, आई को मी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन मार्क लगा हैव टीवी। ठीक है, तो हैव नहीं है टीवी क्योंकि सिंगुलर है, तो यहाँ पे हैव नहीं हैज़ का यूज होगा। हैज़ टीवी, हैज़ का यूज होगा। हैज़ टीवी बी नॉट वॉच्ड, वॉच्ड का यूज होगा बाय, और फिर मी का यूज होगा। हैज़ टीवी बी नॉट वॉच्ड बाय मी। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने सेंटेंस की बात करते हैं।
हैज़ राम नॉट बॉट अ कार, हैज़ राम नॉट बॉट अ कार, तो क्या होगा इसका? हैज़, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों में। हैज़ अ कार बीन नॉट बॉट बाय और क्या होगा? राम। ठीक है, इस तरह से ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। हैज़ अ कार बीन नॉट बॉट बाय राम। तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव ख़त्म होता है। ठीक है, तो आज के लिए हमारी क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी इसमें हम नेक्स्ट टेंस और नेक्स्ट पैसिव वॉइस एक्टिव पैसिव वॉइस के रूल के साथ आगे की क्लास में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट के बाद हम बात करेंगे पास्ट एंड डेफिनेट की। पास्ट एंड डेफिनेट टेंस क्या होता है, ठीक है, सेंटेंस कैसे बनता है, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो आज के लिए हमारी क्लास में बस इतना ही। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए और पढ़ते रहिए स्टडी विद विवेक सर। थैंक यू सो मच, थैंक यू।